नमस्कार। आज हम राजस्थान के रजत गोंदे अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। यहाँ लेखक कुएं और कुएं में अंतर बता रहे थे कि कुएं का व्यास छोटा होता है और कुएं का बड़ा होता है। हालांकि गहराई में कुएं से कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन उसका व्यास कुएं से कम होता है। आगे देखें। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। यानी कि कुएं में भूजल यानी कि पाताल पानी होता है, जिसको हम देसी भाषा में कह देते हैं चोवा निकला है। वह पानी होता है और वह पीने योग्य नहीं होता, खारा होता है। जबकि कुएं में वह जल नहीं होता। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। यानी कुएं में पानी जब बरसात होती है तो राजस्थान में जो मोटी रेत की तह होती है और जहाँ खड़िया पट्टी होती है, वो खड़िया पट्टी और ऊपरी सतह के बीच में उस रेत में ही पानी होता है, और जहाँ कुएं का निर्माण किया जाता है और वो एक एक बूंद करके उसमें इकट्ठा होता है। तो इस तरह से कुएं में पीने योग्य पानी इकट्ठा होता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। यानी कि राजस्थान में जो रेत बहुत गहराई तक है, और यदि यहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती है तब भी वो जल्दी समा जाता है। लेकिन कहीं कहीं जो 10-15 हाथ नीचे जो पत्थरी खड़िया पट्टी चलती है और वो रेत के नीचे दबी रहती है, और वहाँ पानी नीचे नहीं जा पाता। ऐसे क्षेत्र में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यानी कि जो पीढ़ियों का अनुभव है वह काम आता है। बड़े बड़े बुजुर्ग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ खड़िया पट्टी है, और जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहीं कुएं का निर्माण किया जाता है। यानी कि जहाँ पर जो रेत जल्दी नहीं बैठता वहाँ खड़िया पट्टी होती है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में जब उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है, तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर रेत ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। यानी कि जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। यानी कि जैसे हमारी मिट्टी है, हम जब उसमें पानी देते हैं या जैसे जीरे लगाते भी, धान की फसल लगाते हैं और उसमें काड़ मारते हैं, तो कण बिल्कुल आपस में चिपक जाते हैं। और जब वहाँ पानी की कमी होती है तो उसमें दरारें भी पड़ जाती हैं जल्दी। लेकिन वहाँ
राजस्थान में ऐसा नहीं है। रेत के कण जो इतने बारीक नहीं होते, थोड़े मोटे होते हैं। रेत के कण यानी कि बहुत ही बारीक होते हैं और ऐसी स्थिति में वे चिपकते नहीं है दूसरी मिट्टी की तरह, तो इसलिए उनमें अलगाव भी नहीं होता। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। यानी कि आपने देखा होगा ना, जब जैसे धान की फसल में जब ये पानी नहीं आता तो उसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं और जो नीचे की नमी होती है वो भी भाप बनकर उड़ जाती है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत एवं आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। यानी कि जो नीचे नमी होती है वह भी भाप बनकर उड़ जाती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है, यानी कि अलग रहने में ही एकता है, संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। आपने देखा हुआ जहाँ हम कहते हैं ना बालू रेत है, अब वहाँ जो दरारें नहीं पड़ती हैं, ऐसे ही राजस्थान में होता है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, यानी कि जहाँ बिल्कुल खारा पानी है तो वहाँ अमृत के समान पानी उन कुइयों में इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि वो जो नमी रेत और खड़िया पट्टी के बीच ही होती, रेत में ही होती है खड़िया पट्टी से ऊपर, और जहाँ कुएं का निर्माण जब किया जाता है उसमें एक एक बूंद रिस रिस में इकट्ठा होने लगती है और वही पानी जो पीने के काम में आता है, अमृत के समान रेजानी पानी।